जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप सभी जो हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, आपकी तरफ से हज़ारों मैसेज रोज़ प्राप्त होते हैं। कुछ का तो हम सीधे जवाब देते हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बातचीत होती है, कुछ व्हाट्सएप पे भी आपकी तरफ से बहुत सारे मैसेज होते हैं जिन्हें हम समय मिलने पे उसको देख लेते हैं। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जवाब देने की कोशिश होती है। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो साधु महात्मा, जो साधु संत जो अपनी बातें कह रहे हैं उसी का आप श्रवण करें और वो जो उपाय बताते हैं उसको करें। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे भक्त सीधे हमसे भी बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपकी इस इच्छा का भी हम स्वागत करते हैं। और कोशिश हमारी है कि सप्ताह में एक दिन एक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से फिर आपसे बातचीत हो। कुछ भक्तों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका दो चार वाक्यों में उत्तर संभव नहीं हो पाता, और ये वन वे कन्वर्सेशन ना हो, सिर्फ एक तरफी बातें ना रह जाएं। इसलिए हमारी भी कोशिश है कि आपसे बातचीत होती रहे बीच बीच में। सावन के महीने में एक जो प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, हम देख रहे थे कि लगातार कई दिनों से काफ़ी लोगों ने इस कमेंट को किया है और व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज भेजा है कि भगवान शिव की आराधना तो आप सभी कर रहे हैं। किसी सिद्ध महात्मा से, साधु संत से ये पता किया जाए कि भगवान को जलाभिषेक करने के बाद जब हम देवालय में जाएं, शिवालय में जाएं, तो जब भगवान को जब जलाभिषेक करें उसके बाद अन्य वस्तुएं जो हम उन्हें अर्पित करते हैं उसमें से शिव मुट्ठी की बात की जाती है, जिसको कहीं कहीं लोग शिवा मुट्ठी भी कहते हैं। कि ये शिवा मुट्ठी क्या है, इसके बारे में जानकारी मिले कि हम भी उस उपाय को करें और भगवान शिव हम पे कृपा करें। ये काफ़ी दिनों से इस तरह की बातें आ रही थी सामने। देखिए, जो शिव मुट्ठी है, यानी आपके मुट्ठी में ये 5 प्रकार का अनाज, जब आप भगवान शिव को जलाभिषेक कर लें और उसके बाद 5 प्रकार का अनाज जो हम भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं अपनी मुट्ठी में लेकर के अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसलिए बहुत जगह पे इसे शिव मुट्ठी, शिवा मुट्ठी, 5 अनाजा ये भी कहते हैं कि 5 प्रकार के अनाज अगर हम भगवान शिव को अर्पित करें तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये जो 5 प्रकार के अनाज हैं, ये हैं अरहर, चावल, गेहूँ, काला तिल और मूंग। ये 5 प्रकार के अनाज हैं। इन 5 प्रकार के जो अनाज हैं, इनको आप एक मुट्ठी में लेकर के भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, या एक एक मुट्ठी इस 5 अनाज का लेकर भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। और बड़ा विशेष महत्व है इन सभी अनाजों का। वैसे तो भगवान शिव को अगर 4 चावल के दाने भी जो खंडित ना हो अर्पित कर दिया जाए, उसी से भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने पहले भी बातें की हैं कि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ दे डालते हैं, बिना सोचे समझे भी दे डालते हैं। जो आपको चाहिए वो सब दे देंगे। ऐसे हैं भगवान शिव। तो अरहर जो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, अरहर की दाल, जो साबुत दाल है अरहर की, वो जो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, इससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो अरहर का दाल आप एक मुट्ठी लेकर के भगवान शिव को अर्पित करें, इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कम से कम सोमवार के दिन तो ज़रूर ये अर्पित करना चाहिए। चावल वो है जिससे कि आपके जीवन की हर तरह की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का संकट हो, परेशानी हो, भगवान शिव को अगर चावल अर्पित किया जाए तो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं, परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, उन बाधाओं का समूल नाश हो जाता है और भगवान शिव की हमें शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। 4 दाने भी अगर हम चढ़ा दें, भगवान शिव को अर्पित कर दें, जो खंडित ना हो। इसमें यही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि चावल जो हो साबुत हो, टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। तो एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान शिव को अर्पित कर दिया, इससे भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं। गेहूँ, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है या जिनको सांसारिक सुखों में कमी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिल रहा हो, वो अगर भगवान शिव को गेहूँ अर्पित करते हैं, एक मुट्ठी गेहूँ लेकर के अर्पित कर दें भगवान शिव को। जितने भी सोमवारी
आ रहा है सब में आप अर्पित कर दें, या प्रतिदिन भी करें तो बहुत अच्छा। सबसे तो अच्छा है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, कि सब अनाज को एक में मिला दीजिए और एक मुट्ठी निकालिए और भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। शिव मुट्ठी इसी को कहते हैं। या फिर अलग अलग एक एक मुट्ठी भी आप अर्पित कीजिए, लेकिन अगर आपको प्रतिदिन अगर अर्पित करना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप सब अनाज को एक में मिला दीजिए और एक एक मुट्ठी अर्पित कीजिए। जो काला तिल है, ये काला तिल आपके जीवन से कलह और क्लेश को दूर करता है। और जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनि जनित बाधा है, पीड़ा है, भगवान शनि पीड़ा दे रहे हैं आपके ही पहले के कर्मों की वजह से, तो अगर भगवान शिव को काला तिल अर्पित किया जाए तो क्लेश, बाधा, परेशानी, शनि जनित पीड़ा ये दूर होती है। तो भगवान शिव पर काला तिल अर्पित करने का बड़ा विशेष महत्व है। तो काला तिल भी भक्तों को भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद जो 5वां अनाज है वो है मूंग। आपको अगर मनोवांछित चाहिए, जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं कि आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए। वैसे तो जो हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, उनके मनोरथ भी उच्च कोटि के होते हैं, ये निम्न कोटि के नहीं होते। और मनोरथ ऐसे होते हैं जो कि शुभ मनोरथ जैसे कह सकते हैं, जो देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हो, किसी प्रकार के अशुभता लिए हुए ना हो, आपके देश के, आपके शास्त्र के विरुद्ध ना हो, उन नियमों के विरुद्ध ना हो। ऐसे मनोरथ अगर आप पूर्ण कराना चाहते हैं भगवान शिव से, आप चाहते हैं कि आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो फिर आप जो मूंग की दाल है भगवान शिव को अर्पित कीजिए। एक मुट्ठी दाल लीजिए और भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से अरहर, चावल, गेहूँ, काला तिल और मूंग, ये 5 प्रकार के अनाज जब हम मिला करके भगवान शिव को मुट्ठी में लेकर अर्पित करते हैं तो शिव मुट्ठी ये कहा जाता है। और इसका बड़ा विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान शिव के जलाभिषेक में कई वस्तुओं का इस्तेमाल होता है और सबका अपना अलग अलग महत्व है। प्रतिदिन भक्त अगर 1 लोटा जल ही अर्पित करता रहे तो उससे भी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाता है। बल्कि संतों का तो भाव ये है कि भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं और भगवान शिव का सुमिरन करते हैं, आप हृदय में भगवान शिव को जब स्थापित करते हैं, आपकी आंखें नम होती हैं और एक बूंद भी अगर उस भाव विह्वलता में आपकी आंखों से गिर गया तो भगवान शिव का जलाभिषेक हो गया, भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी अब तक जो ज्ञात विधियां हैं उससे ईश्वर तो प्रसन्न होते ही हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, उससे भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारे वेदों ने जब ईश्वर का गुणगान कर लिया उसके बाद नेति नेति कहा कि जितना गाया गया है, जितना कहा गया है, उससे भी परे है ईश्वर, उससे भी अलग है ईश्वर। अभी ऐसा कुछ है जो अनकहा है, जिसके बारे में कहना बाकी है, जानना बाकी है। और जिसका ना ओर का पता हो, ना किसी छोर का, जिसका आदि और अंत का पता ना हो, ऐसे ही भगवान शिव हैं। और इसलिए हमने कहा कि जो कुछ ज्ञात विधियां हैं उससे तो प्रसन्न होते ही हैं। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। जब हम भक्तों से मिलते हैं, बातचीत होती है इस यात्रा क्रम में, बहुत सारे ऐसे भक्त मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो कि कहीं शास्त्रों में जिसका कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, अब तक आपने कहीं सुना नहीं होगा, और उससे भी हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं। कब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, किस विधि से हो जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये भक्तों का अपना वैयक्तिक मामला भी होता है, मसला भी होता है। हमारे भाव की जितनी ज़्यादा भाव में गहराई होगी, विह्वलता होगी, पुकार होगी, जितनी गहरी हमारी पुकार होगी, उतनी ही जल्दी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस फेरे में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए कि इससे हो जाएंगे, इससे नहीं होंगे। आपके बस भाव से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हम जितनी चर्चा हम लोग करते हैं, ये तो ज्ञात विधियाँ हैं, ये भक्तों ने किया है और इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। इससे अलग भी हो जाएंगे प्रसन्न, बस भाव की बात है। तो शिव मुट्ठी को लेकर के इस तरह की जिज्ञासा सामने आ रही थी। आशा है
कि आप सभी शिव मुट्ठी, भगवान शिव को एक मुट्ठी लेकर के 5 अनाज आप अर्पित करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। जय सिया राम।